दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि अपना पहला जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए 8 साल वेट करना पड़ा। यानी कि जब उनका फर्स्ट बर्थडे था तब वो 8 साल के थे। जी हाँ, 8 साल। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ लीप ईयर के बारे में। अब देखिए सभी लोग जानते हैं लीप ईयर जो है हर 4 साल बाद आता है। और मैं 8 साल कह रहा हूँ, मतलब 8 साल नहीं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का बर्थडे 8 साल बाद भी आता है। तो वो मैं कैसे कह रहा हूँ अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। इससे पहले हम बात करते हैं लीप ईयर की। लीप ईयर क्या होता है? साल में 365 दिन होते हैं और हर चौथे साल में एक साल ऐसा आता है जब 366 दिन होते हैं। उस साल फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं। तो दोस्तों इसी 29 दिन वाले ईयर को यानी कि साल को हम लीप ईयर कहते हैं। अब ये 29 दिन कैसे होते हैं 4 साल बाद, इसके बारे में हम पहले जानते हैं। देखिए क्या होता है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं लगभग। तो 365 दिन को एक साल मान लिया गया और जो आगे 6 घंटे हैं वो 6 घंटे एक कंप्लीट दिन तो है नहीं, नहीं तो 366 ही मान लिया जाता। अब उस क्या करते हैं, उस 6 दिन को छोड़ दिया जाता है और वेट किया जाता है अगले 4 साल तक, ताकि वो 6 घंटे, 6 दिन बोल दिया था कि हमने, तो 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे मिलके 24 घंटे हो जाते हैं। तो 24 घंटे एक दिन मिलके बन जाता है। 24 घंटे मिलके एक दिन कंप्लीट हो जाता है। तो उस दिन को फिर साल में ऐड कर लिया जाता है। तो उस साल 366 दिन होते हैं। अब उस एक दिन को कहाँ पर ऐड करें, क्योंकि फरवरी सबसे छोटा महीना होता है तो फरवरी में उसको ऐड कर देते हैं। तो ये बात तो कंप्लीट हो गई। जबकि यहाँ तक की बात सबको पता है कि किसी भी साल को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से पूरी पूरी बार उस साल में भाग चले जाता है, उस ईयर में डिवाइड हो जाता है 4 से, तो हम उस ईयर को लीप ईयर कहते हैं। पर दोस्तों ये जानकारी अधूरी है। लीप ईयर हम केवल इसी को नहीं कहते। देखिए जो सेंचुरी ईयर आते हैं, सेंचुरी ईयर यानी कि शताब्दी वर्ष जिसको कहते हैं, जैसे कि 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 जो आएंगे अभी से आगे भी, तो जो 100 से पूरी पूरी बार जिनमें भाग चले जाता है, जो कि 100 से डिविजिबल होते हैं, ऐसे ईयर को सेंचुरी ईयर कहते हैं। तो उन ईयर के लिए क्या है, एक अपवाद है कि ऐसे ईयर जो कि 100 से पूरी पूरी बार डिवाइड हो जाते हैं उनको 400 से भी डिवाइड होना पड़ेगा। अगर वो ईयर 400 से पूरी पूरी बार डिवाइड होंगे तभी वो लीप ईयर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। अब देखिए ये जैसे कि अभी 2000 चल रहा था, 2020 चल रहा था, तो 2020 ठीक है 4 से डिवाइड हो गया, ओके, तो लीप ईयर है। अब 2021 4 से डिवाइड नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं होगा, यानी कि अगला जो लीप ईयर आएगा 2024 में आएगा। इससे पिछला जो था 2016 में था। अब जब सेंचुरी ईयर आता है, सेंचुरी ईयर का मतलब आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो 2000 जब आया था 1999 के बाद, तो वो भी लीप ईयर था। पर उससे पहले फिर 100 साल पहले यानी कि उस सन जब 1900 चला होगा, 1899 के बाद जब 1900 आया होगा तब उस साल लीप ईयर नहीं रहा होगा। क्योंकि रूल क्या कहता है कि जो भी सेंचुरी ईयर है उसको 400 से डिवाइड होना चाहिए। 1900 को 400 से आप डिवाइड करोगे तो पूरी पूरी बार डिवाइड नहीं होता है, इसलिए वो लीप ईयर नहीं था। अब आने वाला जो सन 2100 होगा उसको भी अगर 4 से हम डिवाइड करते हैं, सॉरी 400 से डिवाइड करते हैं, तो वो भी पूरी पूरी बार डिविजिबल नहीं होगा, तो वो भी लीप ईयर नहीं होगा। यानी कि जो बच्चे का जन्म 2096 में की फरवरी में होगा, उस साल जो 2096 में फरवरी 29 दिन की होगी, और 29 फरवरी को जिस बच्चे का जन्म हुआ होगा, अब उसका जो फर्स्ट बर्थडे आएगा वो कब आएगा, क्योंकि 29 फरवरी, अब जब भी 29 फरवरी आएगी, 29 फरवरी कब आएगी उसके बाद 2100, 4 साल बाद 2100। अब 2100 क्योंकि 400 से डिवाइड नहीं होता है, तो यानी कि 21 सन जो 2100 है वो भी लीप ईयर नहीं होगा। फिर उनको और 4 साल वेट करना पड़ेगा। फिर जब 2104 आएगा तब उनका फर्स्ट, मतलब उस साल की फरवरी 29 होगी और उस साल वो अपना फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद फिर 2108 में भी करेंगे, फिर तो अगले 4 साल में आता रहेगा। बट जब भी सेंचुरी ईयर आता है तो उस सेंचुरी ईयर में अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं और पूरी पूरी बार डिविजिबल होता है तभी वो लीप ईयर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है। अब देखिए रूल एक हमने और निकाल दिया, अभी तक तो ठीक था, 4 से डिवाइड करो तो अगर पूरी पूरी डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर। अब देखिए ये हम कह रहे हैं कि अगर 100 से डिविजिबल है तो उसको 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो लीप ईयर होगा। अब ये थोड़ा सा और पेचीदा हो गया।
अब देखिए ये जो रूल ये ऐसा निकाला गया, ये क्यों निकाला गया, इसके पीछे की अगर आपको जानकारी हो, इसके कारण आपको पता हो, तब आप सोचोगे कि हाँ चलो ठीक है। अब देखिए क्या हुआ एक्चुअली, हुआ क्यों, ये 4 से हम डिवाइड किया, फिर अभी 400 से भी डिवाइड करने लग रहे हैं, तो ये क्यों, इसके पीछे का कारण मैं आपको बताता हूँ। देखिए आज से 2000 साल पहले जब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर स्टार्ट किया गया, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर का मतलब जो ये अंग्रेजी कैलेंडर है, देखिए आप एक हमारे पास क्या होता है, शक संवत होता है, विक्रम संवत होता है, वो जो है अलग है। और ये जो हम फॉलो आजकल करते हैं कैलेंडर, हम डेट ऑफ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो ये मंथ चलते हैं, एक हमारा चलता है चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो वाला, वो हमारे जो है हिंदू कैलेंडर हैं। और ये जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर इसको बोला जाता है, जनवरी फरवरी वाला। तो जब ये 2000 साल पहले स्टार्ट किया गया था, तो उस समय जो भी विद्वान थे उन्होंने देखा कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और लगभग 6 घंटे लगाती है। तो उन्होंने क्या किया, इसको 365 दिन को एक साल मान लिया और 6 घंटे को छोड़ दिया ऐसे ही, और उनको वेट करने दिया 6 घंटे जब 4 दिन हो जाएंगे तो उसको एक दिन मान लिया जाएगा और तब ऐड कर दिया जाएगा। बट एक्चुअली में क्या था, जब ऐसे ऐसे करते गए, जब जब 1500 साल बाद या 1400 साल बाद या 1600 साल बाद वो देखा गया कि जो कैलेंडर है वो मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि कैलेंडर क्या बना है, कैलेंडर जो भी बना होता है, जो भी हमारे पंचांग होते हैं, हमारा आप कहते हो कि जन्मपत्री होती है, वो सब उस समय ग्रहों की क्या पोजीशनिंग है उसके बेस पे बनता है। तो अब देखा जा रहा है वो सारे ग्रह मेल ही नहीं कर रहे थे, मतलब कैलेंडर से मैच ही नहीं हो रहा था। जैसे अगर कैलेंडर में आज पूर्णिमा है तो आकाश में चाँद नहीं था, अगर आज अमावस्या है तो आज पूरा अंधेरा होना चाहिए था रात में, पर आकाश में तो चाँद निकला हुआ है। क्यों ये मिसमैचिंग क्यों आ रही है, क्योंकि सारे लोग परेशान हैं। आजकल भी अगर आप किसी भी पंडित जी से पूछते हैं, जैसे बहुत सारी महिलाएं पूर्णिमा का व्रत रखती हैं, तो पूर्णिमा के दिन वो पूछती हैं कि पूर्णिमा पंडित जी कब है, उन्होंने बोला कि हाँ भाई इस दिन को पूर्णिमा है, और वो वेट कर रहे हैं उस दिन, पूजा वूजा दिन भर उपवास करती हैं, और शाम को पूजा करने के लिए चंद्रमा का वेट कर रही होंगी, और पता चला चंद्रमा तो आया ही नहीं है, या आधा चंद्रमा आया है, या फिर इतनी लेट आ रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो क्या होगा, सब लोग पंडित जी को ही गालियाँ देंगे। तो इस तरीके से जो उस समय भी बहुत मिसमैचिंग हो रही थी, सारे लोग डिस्टर्ब हो रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है आखिर। तो उस समय जो भी पोप थे उन्होंने अपने सारे विद्वानों को बुलाया और बोला कि यार देखिए ये मिसमैचिंग क्यों हो रही है। तो उन्होंने फिर पाया, सब लोग लगे और सब लोगों ने इसके पीछे का कारण जाना। तो तब उन्होंने देखा कि जब 2000 साल पहले जब ये कैलेंडर चलाया गया था, तो उस समय मान लिया गया कि 365 दिन और 6 घंटे, और 6 घंटे को छोड़ के 4 दिन में मान लिया गया ऐसा कि एक दिन। पर ये एक्चुअली जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है वो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 44 सेकंड में लगा रही है। अगर आप देखोगे कहीं पे सर्च करोगे तो कुछ इससे डिफरेंट भी टाइम मिलेगा आपको। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि एग्जैक्ट 6 घंटे नहीं था, थोड़ा कम ज़्यादा था। तो अब जो थोड़ा कम टाइम था उससे क्या हुआ, अगर 10 मिनट का भी अगर हम देखें, 10 मिनट का भी अगर डिफरेंस है, तो 10 मिनट करके अगर 1500 साल तक आप देखोगे तो पाओगे कि 10 दिन का गैप आ चुका है, 10 दिन का आगे हेर फेर हो गया है। इतने सालों तक, अगर एक साल में 10 मिनट, तो 1500 सालों में कितने मिनट, ठीक है 15,000 मिनट ऐसे निकल जाएंगे। उस 15,000 मिनट को आप देखोगे, कैलकुलेट करोगे तो कुछ ऐसे दिन निकल जाएंगे। तो लगभग उस टाइम पे 10 दिन का गैप आ गया था। तो फिर उस समय उस साल में कैलेंडर में चेंज किया गया, और अक्टूबर में 4 तारीख के बाद सीधे 15 तारीख निकाल दिया गया, लेकिन बीच में 10 दिन गायब कर दिया, और तब जाके वो मैच हो पाया। अब देखिए उस समय तो काम चल गया, मैच हो गया फिलहाल। तो अब जो भी पूर्णिमा आ रही थी वो पूर्णिमा से मैच करने लग गई, क्योंकि वो 10 दिन हटा दिए गए। अब आगे को क्या, ठीक है, उसके बाद आगे क्या होगा, कैसे ये निकलेगा। तो जब इसको देखा गया तो ये कैलकुलेट किया गया थोड़ा सा कि देखो हर जो शताब्दी वर्ष आता है, उस शताब्दी वर्ष में अगर हम लीप ईयर को छोड़ देते हैं तो लगभग हमारा मैच हो जाएगा। पर फिर भी आगे चल के देखा तो फिर भी ये मैच नहीं हो रहा था, क्योंकि शताब्दी में छोड़ दिया गया उस बार कि हर जो भी शताब्दी वर्ष आएगा उसको छोड़ दिया जाएगा। फिर भी ये मैच नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत फिर भी कम ज़्यादा हो रहा था। तो फिर एक उन्होंने निकाला कि भई जो हर 400 साल बाद एक दिन लीप ईयर मान लिया जाएगा, 400 साल बाद एक साल को मान लिया जाएगा लीप ईयर।
और बाकी के 3 जो 100 हैं, 3 शताब्दी वर्षेज जो हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। जैसे कि 1700 को छोड़ दिया गया, 1800 को छोड़ दिया गया, 1900 को छोड़ दिया गया और 2000 को लीप ईयर मान लिया गया। ऐसे ही अब 2100 में लीप ईयर नहीं होगा, 2200 में नहीं होगा, 2300 में नहीं होगा और 2400 में फिर लीप ईयर होगा। तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था 8 साल बाद बहुत सारे लोगों को जन्मदिन वेट करना पड़ता है 8 साल तक। तो 2000 जो 96 में यानी कि 2096 में जिसका बर्थडे होगा, जिसका जन्म हो रखा होगा, तो उसको 8 साल वेट करना पड़ेगा, यानी कि फिर 2004 में उसका बर्थडे होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।